हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में PYQ आया है। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द रिटार्डेशन 2x वेयर x इज इन द डिस्प्लेसमेंट इन SI यूनिट्स। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर अबाउट डिस्प्लेसमेंट इज 10 अपॉन x टू द पावर माइनस n जूल। द वैल्यू ऑफ n विल बी। अब देखो, पार्टिकल गिवन है जिसका मास है 10 ग्राम। तो हम 10 ग्राम को क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 kg। जस्ट मैंने ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया। उसके बाद वो रिटार्डेशन कर रहा है, ठीक है, एक्सलरेट नहीं कर रहा, रिटार्डेशन कर रहा है। जो यानी जो फोर्स का वैल्यू होगा, ठीक है, यानी एक्सलेशन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये अगर फार्मूला लगाओ या फिर हमें पता भी है जिसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर मैं यहाँ पे फोर्स देखूँ तो फोर्स लग रहा है मास, और रिटार्डेशन है 2x। वैसे देखा जाए तो माइनस लिखना चाहिए उसका जो मैग्नीट्यूड है, पर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस का वर्ड यूज करेंगे। सो या फिर हम ऐसे कहेंगे मास इंटू एक्सलेशन, फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो जो फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों, अब फोर्स लग रहा है आगे पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, इसलिए कॉस 180 डिग्री होता है, और कॉस 180 डिग्री कितना होगा? माइनस, ठीक है। तो जीरो से लेके कहाँ तक लग रहा है? एक्स तक लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, तो जीरो से लेके एक्स तक वर्क डन हो रहा है, और ये फोर्स वर्क कर रहा है। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर अबाउ द डिस्प्लेसमेंट। तो यानी जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी कर रही है, वहाँ पे जिस उनका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है? 10 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एन, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, तो ये जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी होगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होगा, अब हो क्या रहा है यहाँ पे? आपको ध्यान देना है। अब क्या हो रहा है कि रिटार्ड कर रहा है, यानी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा जी हो जाएगी ज़्यादा। अगर मैं के फाइनल माइनस के इनिशियल करता हूँ तो वो कैसे आएगा? मेरा आंसर निगेटिव में आएगा, क्योंकि फाइनल तो कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो आंसर क्या आएगा? निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा? निगेटिव में होगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये दोनों निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे? फिर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो एफ मास इंटू एक्सलेशन डी एक्स, जीरो से लेके एक्स तक, ठीक है, और ये 10 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एन कंप्लीट, ठीक है। अब ये मास जो है हमें ऑलरेडी गिवन है, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे? हम एक्सलेशन का वैल्यू पुट करेंगे, जो कितना है? 2x, रिटार्डेशन है वो जीरो से लेके x तक, डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एन, ठीक है। ये अब जो कॉन्सेप्ट है इसको साइड में ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 2m बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 2 बाई 2, लिमिट से पुट करेंगे जीरो से लेके x तक, इज इक्वल्स टू 10 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एन। सो 2 से ये 2 चला गया, m इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस जीरो स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 10 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एन। सो ये आ जाएगा एम एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 10 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एन, ठीक है। अब m का वैल्यू कितना है? 10 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 10 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एन। तो ये हो जाएगा 10⁻², और एक्स स्क्वायर को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ, तो एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा वो 10 अपॉन एक्स टू द पावर, ये कंप्लीट माइनस एन, ठीक है। अगर मैं ये 10/x लिखूँ, इनका कॉमन एक पावर लिख दूँ, तो हो जाएगा -2, और यहाँ पर भी कितना बचा? फिर 10 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एन। देखिए दोनों का जो बेस सेम है, तो पावर भी सेम होना चाहिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल्स टू माइनस एन, माइनस माइनस कट गया, एन का वैल्यू आ गया हमारा 2। तो वही हमारा टास्क था, हमें एन का वैल्यू फाइंड करना था। तो वैल्यू ऑफ एन विल बी 2। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।